नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता दावेदार इस समय आप लोग देख रहे होंगे, दीवालों पर अपना नाम लिखा रहे हैं, पार्टी का नाम लिखा रहे हैं, पार्टी का नारा लिखा रहे हैं, जिंदाबाद लिखा रहे हैं, सिंबल लिखा रहे हैं। हर जगह देखो, हमारे बैकग्राउंड में आप देखिए, वाह भाजपा वाला लिखा है, उसी के बगल सपा वाला भी लिखा है, सबका लिखा जा रहा है। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, प्रयागराज जिला जो है, जिसको आप इलाहाबाद कह सकते हैं, 12 विधानसभा सीट जो है, किस पार्टी को कितनी सीट यहाँ पर मिल सकती है। सत्यता अगर आप देखेंगे तो किसी भी पार्टी के आप समर्थक होंगे, आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। देखो भाई, आंकड़ा बोलता है। अब सपा वाले कहेंगे हम सब जीत जाएंगे 12-12, ये भी गलत है। और भाजपा वाले भी कहेंगे कि हम 12-12 जीत जाएंगे, योगी जी का जलवा है, मोदी जी का जलवा है। तो ऐसा कोई जलवा है नहीं, किसी का कोई जलवा नहीं है, सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूँ। हर सीट पर अलग अलग समीकरण है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, प्रयागराज में 2 सीटें आती हैं, 2 में से प्रयागराज की जो मेन सीट है उसको किसने जीता? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने जीता। और फूलपुर की सीट को किसने जीता? बीजेपी ने भले जीता, मात्र 4300 वोटों से जीता। तो गणित बहुत कुछ बोलता है, आंकड़े बहुत कुछ बोलते हैं, आप आंकड़ों से अनुमान लगा सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर भदोही की लोकसभा में भी यहाँ की विधानसभा सीट आती है। तो भदोही की लोकसभा भले बीजेपी जीती हो, तृणमूल कांग्रेस को अखिलेश ने टिकट ना दिया होता, सीट नहीं दी होती, तो बीजेपी के बस की बात नहीं थी। सच्चाई यही है, कोई माने ना माने। और वहाँ पर वही 2 फूल 1 फूल साइकिल सिंबल था ही नहीं, इसीलिए सपा चुनाव हार गई वहाँ पर भदोही में। तो कहने का मतलब 12 विधानसभा सीटों में दोस्तों, पिछली बार 4 सीट सपा जीती थी, 8 सीट भाजपा जीती थी। 2022 की बात हम कर रहे हैं। सपा कौन सी जीती थी? सुराव सुरक्षित सीट, गीता पासी यहां से विधायक बनी थी। प्रतापपुर की सीट, यहां पर बिजमा यादव विधायक बनी थी। हांडिया की सीट, यहां पर हाकिम लाल बिंद विधायक बने थे। और मेजा की सीट संदीप पटेल विधायक बने थे। 4 सीट सपा जीती थी। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा, फाफामऊ से गुरु प्रसाद मौर्य बीजेपी से विधायक बने थे। उसके अलावा दोस्तों आते हैं करछना में बीजेपी जीती थी। इलाहाबाद पश्चिमी में सिद्धार्थनाथ सिंह बीजेपी से जीते थे। उत्तर में बीजेपी जीती थी। दक्षिण में बीजेपी जीती थी। 12 में बीजेपी जीती थी। और कोराऊ विधानसभा सीट में बीजेपी जीती थी। 12 में से 3 सुरक्षित विधानसभा सीट है दोस्तों। प्रयागराज में 3 सुरक्षित है, एक सुराव, इसको सपा ने जीता था, बाकी 12 और कोराव, इसको बीजेपी ने जीता था। तो अब 2027 में क्या हो सकता है, 27 को समझने से पहले 2024 के आंकड़े को आपको देखना पड़ेगा। लोकसभा का चुनाव हुआ है, वो आंकड़ा बहुत कुछ बोलता है। लोकसभा में बीजेपी के लिए प्लस इसलिए रहता है क्योंकि सबको पता है कि समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की मुख्य पार्टी है, इसका प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। सबको पता है सारी चीज, सपा के वोटरों को भी पता है और बीजेपी के वोटरों को भी पता है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, फाफामऊ की अगर हम बात करें, पहली सीट फाफामऊ के बारे में बता दूं, सपा यहां पर लगातार 2 बार मुस्लिम प्रत्याशी उतार रही है। हारने के पीछे कुछ कारण नहीं है, केवल और केवल यही कारण है, ध्रुवीकरण हो जाता है। बाकी सपा का अपना खुद का वोट बैंक अच्छा खासा लड़ाऊ है। यहां पर जो आम जनमानस में चर्चा है, हम आपको साफ साफ बता दें, यहां दूधनाथ पटेल को लोग टिकट प्राप्त होते हुए देखना चाहते हैं। ये सच्चाई है, हमारा दूधनाथ पटेल से कोई रिश्ता नहीं, हकीकत है। कोई भी आंकड़ा आए, कहीं पर भी सर्वे डालो, दूधनाथ पटेल 4 बार के जिला पंचायत सदस्य हैं। यहाँ पर मौर्य भी तैयारी कर रहे हैं, मौर्य बीजेपी से विधायक है इस समय। तो बीजेपी मौर्य लड़ाएगी, समाजवादी पार्टी मौर्य नहीं लड़ाएगी। इसको मैंने अपने मंच के माध्यम से पहले बोला, बीजेपी पटेल लड़ाएगी तो समाजवादी पार्टी भी पटेल नहीं लड़ाएगी। तो आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, आगे फाफामऊ समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है। यहां पर कैंडिडेट बदलना पड़ेगा, ये आम जनमानस की डिमांड है। फूलपुर में भी यही हो रहा है। सपा का इतना वोट बैंक है कि सपा 1 लाख वोट रखा है सपा का, लेकिन मुस्लिम की वजह से ध्रुवीकरण मामला हो जाता है। कुछ लोग कहेंगे का मुसलमानों को टिकट नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन जब किसी विधानसभा सीट पर कोई भी जाति का कैंडिडेट बार बार फेल हो रहा हो, तो वहां पर नए प्रयोग करने की यहाँ पर गुंजाइश है। यहाँ पर पटेल, कुशवाहा, मौर्य या फिर यादव या फिर यहाँ पर दलित, कोई भी कैंडिडेट, पाल, कोई भी लड़े, यहाँ पर चुनाव जीत जाएगा। लेकिन केवल फायदा बीजेपी को इसी चीज का मिल रहा है। आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सपा जब कभी भी जीती है तो 5-7 हजार वोटों से चुनाव अगर जीती है, तो स्थिति नहीं है। अगर सपा टिकट बदलेगी
अच्छा टिकट देगी तो फाफा मऊ भी निकाल लेगी, फूलपुर भी निकाल लेगी, सोराव फिर सपा निकालेगी, प्रतापपुर फिर सपा निकालेगी, मेजा फिर सपा निकालेगी। हांडिया में दिक्कत है अब की बार समाजवादी पार्टी जो पिछली बार जीती थी। हाकिम लाल बिंद के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। यहाँ पर डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य चुनाव लड़ेंगे, 100% चुनाव लड़ेंगे, सपा से लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए समस्या है और लोकसभा में यहाँ सपा पीछे भी थी, इसको भी मैं आप सभी साथियों को बता दूं। और यहाँ पर 12 में, करछना में, कोरांव में, सब पे समाजवादी पार्टी यानी कि फाफा मऊ, फूलपुर, सोरांव, प्रतापपुर, मेजा, हांडिया में टक्कर होगी, करछना, 12, कोरांव, यहाँ तक समाजवादी पार्टी के लिए टिकट बढ़िया देंगे तो चुनाव निकाल लेंगे। इलाहाबाद पश्चिमी में टक्कर होगी आमने सामने की, जो जीतेगा 10-15 हज़ार से जीतेगा। भाजपा का पलड़ा भारी है। अतीक अहमद इसी इलाके से आते थे। इस इलाके में हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण फिर होने की चांस है, एकदम साफ साफ मैं आप सभी साथियों को भी बता दूं, क्योंकि हिंदू कैंडिडेट सपा देगी तब भी ध्रुवीकरण होने का चांस है, लेकिन अगर कोई अच्छा कैंडिडेट उतार देगी तो बहुत अच्छी टक्कर देगा, चुनाव जीत भी सकता है, लेकिन इसको मैंने जीता हुआ नहीं माना है। इलाहाबाद उत्तर में दोस्तों, जहां पर एक उत्तर में कांग्रेस लड़ेगी, इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, 100% लड़ेगी कांग्रेस यहाँ पर, और यहाँ पर टक्कर होगी। इलाहाबाद दक्षिण में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तगड़ी टक्कर होगी, जहाँ पर नंद गोपाल नंदी वर्तमान में विधायक हैं। आसान नहीं है नंद गोपाल नंदी के लिए चुनाव जीतना। तो कहने का मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी प्रयागराज में 6 विधानसभा सीट जीत सकती है कम से कम। अगर अच्छा टिकट देगी तो 8 सीट भी जा सकती है। बीजेपी के लिए मुश्किल से 4 सीट के दरवाजे हैं, ये सच्चाई है। लेकिन समाजवादी पार्टी टिकट अच्छा देगी तब, जब सपा और भाजपा का टिकट बंट जाएगा तब का सर्वे कुछ और कह सकता है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी अच्छा टिकट दे 6 से 8 सीट जीत सकती है, बीजेपी 4 सीट पर सिमट सकती है। लेकिन अब क्या फूलपुर में सपा कोई नया प्रत्याशी उतारेगी? जैसा चर्चा है कुशवाहा प्रत्याशी, मौर्य प्रत्याशी उतार सकती है, और फाफा मऊ में चर्चा है पटेल प्रत्याशी उतार सकती है। और लेकिन हांडिया में समाजवादी पार्टी के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य जी का टिकट पिछली बार भी काटा गया, टिकट फाइनल हो गया था। बसपा से आए थे हाकिम लाल बिंद, इनको टिकट दिया गया और बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार 5 साल घूम रहे हैं। वो कह चुके हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, 100% चुनाव लड़ेंगे। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो इस सीट को समाजवादी पार्टी के झोली में डाल सकते हैं। हाकिम लाल बिंद के लिए वर्तमान के विधायक भले हैं, सम्मानित विधायक हैं, लेकिन समस्याएं हैं। बाकी उनको नई सीट पर एक्सपेरिमेंट कराया जा सकता है। बाकी आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए कि 12 में सपा को कितनी सीट मिल सकती है, भाजपा को। भाई हमारे आंकड़े गलत भी हो सकते हैं, और लोकसभा में मैंने आपको बताया है जो वही आंकड़े आए थे जनता, और ये वही इलाका है जहां पर सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं पूरे उत्तर प्रदेश, इंडिया में भी नाम है। तो यहाँ पर कोचिंग संस्थान है, तमाम कोचिंग संस्थान बंद करा दिए गए, और तमाम मैं आपको बता दूं हॉस्टल जो चलते थे उनकी संख्या बहुत कम हो गई है, बच्चों के रहने की संख्या बहुत कम हो गई है। तो आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।